आप प्रोस्टेट की बीमारी होने पर दूध पी सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात सुनी है। आप में बहुत एक वहम होता है, एक डर होता है, कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम दूध पी सकते हैं। हर कोई मना करता है कि प्रोस्टेट की बीमारी में दूध नहीं पी सकते। आप बेशक आप दूध पी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन दूध कब पीना है, किस समय पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, क्या दूध खाली पेट पी सकते हैं, क्या दूध रात को सोते समय पी सकते हैं या खाना खाने के बाद पी सकते हैं, सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। एटलीस्ट तभी आपको दूध पीने से फायदे मिलेंगे, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। प्रोस्टेट का भार बढ़ सकता है फिर बहुत तेजी से, इवन हो सकता है 100 ग्राम तक भार हो सकता है प्रोस्टेट का। फिर सबसे पहले हम छोटी सी एक बात ये करेंगे कि जो प्रोस्टेट का आपका भार बढ़ा है, जो भार बढ़ गया है वो बढ़ा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको पुरुष भाइयों में देसी भाषा में समझा दूं, हिमाचल का बंदा हूं, छोटे से गांव का रहने वाला हूं, आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, बहुत ही एक अच्छी सलाह आप लोगों को दे रहा हूं। अपने शरीर में पुरुष भाइयों एक हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बैलेंस कर लीजिए। सब दो आपका 90% काम हो गया कि आपको प्रोस्टेट नहीं हो सकता। आप बच सकते हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, लेकिन आपको बशर्ते इस हार्मोन को बैलेंस करना पड़ेगा। 60-65 साल के बाद ना इसी हार्मोन का इम्बैलेंस होने से बीपीएच होता है। ये सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर अज्यूम किया जाता है। तो इस हार्मोन को कैसे मेंटेन करना है, दूध पीकर। कैन यू इमेजिन दैट, दूध पीकर। लेकिन जो आप लोग दूध पी रहे गलत तरीके से पी रहे, गलत समय पर पी रहे, वो आपको समझना है। अब हम बात करेंगे दूध कब पीना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में और कैसे पीना है, खाली पेट या खाना खाने के बाद। तो अभी से वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको अगर भैंस का दूध पीते हैं आप पुरुष भाई रात को सोते समय, जो कि आदत होती है कुछ लोगों को रात को सोते समय दूध पीना, अगर आप रात को सोते समय भैंस का दूध पीते हैं तो यहां पर आप लोगों ने एक चीज का खास ख्याल रखना है, आपको रात को सोते समय भैंस का दूध नहीं पीना है। आप लिख लीजिए डायरी पे, ये पंकज आपको बता रहा है, कोई नहीं बताएगा, छोटी सी बात है ये। रात को कभी भी सोते समय दूध नहीं पीना है। अदरवाइज जो आपको पेशाब 10 बार आता था वो 50-50 बार आना शुरू हो सकता है। इससे बातों को समझो, प्रोस्टेट की सूजन बढ़ती जाएगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो जितना कुछ उपाय करके देख लीजिए, परहेज करके देख लीजिए, फिर मुश्किल काम हो जाएगा। दूध कब पीना है भैंस का, इस बात को समझिए। आप सुबह दूध पी सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। जब आप भैंस का दूध सुबह 1 गिलास पियेंगे तो आपको कम से कम 45 मिनट धूप में बैठना पड़ेगा। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को, धूप में आधा घंटा 45 मिनट आप लोगों को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि विटामिन डी जरूरी है। आप लोग रात को दूध पीते सो जाते हैं, उससे उसको पीने से फिर पित्त बढ़ने की समस्या पैदा हो जाती है। बातों को समझिए, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत ज़्यादा होता है, खासकर सैचुरेटेड फैट है। इसलिए अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं भैंस का तो आप सुबह के टाइम पीजिए, जब नाश्ता करते हैं उसमें दूध पीजिए, और उसके 45 मिनट बाद तक, दूध पीने के 45 मिनट तक आप लोगों ने धूप में बैठना है, पसीना आना चाहिए। कहने का मतलब थोड़ा हार्ड वर्क कर लिया, ये काम आपको करना पड़ेगा। अब ये कैसे करना है वो आप लोग जानिए। अभी आपको ऑप्शंस दूंगा प्लांट बेस्ड मिल्क के, ठीक है। अब ये तो रिस्क वाला काम हो गया, भैंस का दूध पी भी सकते हैं लेकिन 45 मिनट धूप में बैठना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना तो एटलीस्ट बंद कर दो। सिंपल सा फंडा बता दिया, आप दूध भैंस का दूध पीना बंद कर दो। देसी गाय है, इंजेक्शन वगैरह ना लगते को, टीका नहीं लगता हो गौ माता को, और जो बछड़े वो नेचुरल तरीके से पैदा होते हो कोई इशू नहीं, आप देसी गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं यार, हर चीज़ मेडिकली समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। समझा गई ना बात। आप देसी गाय हो उनका दूध पी सकते हैं आप, बात तो, क्योंकि देसी गाय पशु की श्रेणी में नहीं आती। समझे बात, क्योंकि नहीं समझ रहे हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं यार। हम हिंदू है, हमारी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं मेरे भाई। गाय हमारी माता जी होती है, समझिए ना, उनका दूध किसी को नुकसान नहीं करता। लेकिन गाय देसी हो, जैसे कोई इंजेक्शन वगैरह ना लगता हो, और बढ़िया। अगर एक चीज़ बता दो, गौ माता अगर
जो गाय जंगलों में खुद चरती हो ना, वो सबसे बेस्ट, उस गाय का दूध सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे ज़्यादा हेल्दी पौष्टिक होता है। दूध पौष्टिक आहार है, मुझे पता है, लेकिन आजकल बिगाड़ दिया सारा मामला, इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं हार्मोन के। समझिए बातों को। तो ये मैंने आप लोगों को ऑप्शन बता दिए। फिलहाल भैंस का दूध आप लोग पीना बंद कर दीजिए, अदरवाइज अब पीना बंद नहीं कर सकते तो मैंने एक कंडीशन बता दी, उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी सेहत आपकी, आपका पैसा, आप पीते पीते रहिए, मेरा काम है समझाना। अब हम बात करेंगे प्लांट बेस्ड मिल्क। जिन और ये जो दूध हमें जो पौधों से मिलता है ना, जो दूध हमें अभी बताने वाला हूँ, 3 तरह के दूध है जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। इनको पीकर आपको जरूरत नहीं है कि धूप में बैठना है, मेहनत करनी है, पसीना आना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये आप बिना शक, बिना बहम के, बिना कन्फ्यूजन के ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वीडियो में प्रोडक्ट्स को टैग किया हूँ। सबसे पहला प्लांट बेस्ड मिल्क, दैट इज कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध। नारियल के दूध में फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। ठीक है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और ऐसा रिसर्च में पाया गया कि कोकोनट मिल्क कैन हेल्प टू रिड्यूस एलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जी हाँ, प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में आपकी बहुत तेजी से हेल्प कर सकता है नारियल का दूध। अच्छा, बनाना कैसे आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस है। एक कच्चा नारियल लाया आप बाजार से, उसका छिलका निकाल लिया, उतार दिया, और गिरी निकाली। छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों ने गिरी को काट लेना है। नारियल की गिरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, मिक्सी में डाल दिया, मैश कर लिया, पाउडर बन गया ना। उसमें एक बड़ा 200 मिलीलीटर गिलास पानी का डाल दीजिए, दोबारा थोड़ा मिला लीजिए, वो दूध तैयार हो गया। सुबह शाम पियो एक गिलास, रात को सोते समय ये दूध पियो जो मैं बता रहा हूँ नारियल का। ये बहुत इफेक्टिव है, ये प्रोस्टेट की सूजन को कंट्रोल करता है, बढ़ने देता है प्रोस्टेट के भार को। इसको पी के आपको जरूरत नहीं है कोई मेहनत करने की कोई आपको धूप में जाने की, नहीं, बस सिंपल एज इट इज। और आप देख रहे हैं, जब आप पहली बार इस दूध को टेस्ट करेंगे, आप लोग बोलेंगे भाई वाह, बहुत टेस्ट, आज तक हम क्यों भैंस का दूध पी रहे हैं, क्यों शरीर का बेड़ा करके कर लिया। आप खुद बोलेंगे इस बात को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बोलेंगे। आप सिर्फ इस दूध को एक बार पीना शुरू कर दो मेरे कहने से यार, एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है, बनाना कैसे मैंने बता दिया। अब जो दूसरा प्लांट बेस्ड मिल्क है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है दूध, दैट इज सोया मिल्क। ठीक है, सोया मिल्क बहुत ईजी है बनाना, ये बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। ये भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में आपकी बहुत हेल्प करता है। सोया मिल्क, आप सोचिए, बहुत से ऑप्शंस हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों को यूज़ करना होता है, लेकिन 1-2 दिन यूज़ करके आप छोड़ दें तो वैसे नहीं होता, थोड़ा लंबे टाइम तक यूज़ करिए। अब जो थर्ड प्लांट बेस्ड मिल्क है, दैट इज आलमंड मिल्क, बादाम का दूध। क्या आपने सुना है कभी, आपको किसी ने बताया कि आप बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं बताया ना, समझिए। बादाम के दूध में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मतलब भर भर के होते हैं। क्या नहीं होता है बादाम के अंदर, आपको पता है, बच्चे भी जानते हैं कि बादाम का दूध पीना अच्छा होता है। लेकिन बादाम का दूध बनाना कैसे, प्रोसेस समझना पड़ेगा। आप बादाम घर पे खाते हैं ना, खाते हैं। अब बादाम में भी आपको पता हेल्दी फैट्स होते हैं, मेरे ख्याल से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को बहुत तेजी से कम करते हैं। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं होगी। और इसके बाद बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होते हैं, जो प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने अब समझना है प्रोसीजर, हाउ टू मेक आलमंड मिल्क, बादाम का दूध बनाना कैसे है। आप लोगों ने 5 गिरियां बादाम की रात को पानी में भिगो कर रख देनी है। दोस्तों, इस बात को मजाक में मत लीजिएगा, बहुत ही सीरियस, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। बहुत ही छोटी सी गलती, लेकिन इसके नुकसान बहुत ही बड़े होते हैं, आप समझते नहीं बातों को। 5 गिरी बादाम के लिए रात को पानी में भिगो कर रख दिया, सुबह छिलका उतारा, मिक्सी में मैश किया आप लोगों ने बादाम को। उसके बाद एक बड़ा गिलास 200 ml का पानी का मिक्सी में डाला, मैश कर लिया, दोबारा दूध तैयार हो गया। इसको पियो आप लोग। और इसका दूध भी जब आप पिएंगे ना बादाम का, आप लोग, मेरे मुंह में तो भी पानी आ रहा है, मैं पीता हूँ कभी कभार, हफ्ते में 1-2 बार पीता हूँ। आप लोग बोलेंगे भाई वाह, ये हुई ना बात पंकज यार, ये बताइए आपने हमें चीज़, टेस्ट इतना लाजवाब आएगा, आपको आदत ही पड़ जाएगी, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे फिर बादाम का दूध पीना। और ये एक अच्छी आदत है, ये आदत अगर आप लोगों को पड़ जाए ना, तो समझो कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद पूरा हो गया।
मेरा मकसद है आप लोगों को अच्छी आदतें डालना, बुरी आदतों को दूर करना। मेरा काम समझो पूरा हो गया। आप चाहे वीडियो अभी से अभी स्किप करके जा सकते, जो मैंने समझाना चाहता था वो समझा के मतलब समझा चुका हूँ मैं। अब थोड़ी सी बात आप लोगों को अब मैं बता दूं परहेज की। पुरुष भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि प्रोस्टेट का भार हमारा 100 ग्राम तक नहीं पहुंचे, तो आप लोगों को आज से अभी से दारू, मीट, एक एक चीज को लिखिएगा। ये सर्च करके सारी चीजें बता रहा हूँ, रिसर्च क्यों बहुत ज्यादा तब बता रहा हूँ। दूध, मीट, अंडा, चाय, कॉफी, मैदे से बनी कोई भी चीज, चाउमीन, मोमो, बर्गर, फास्ट फूड, हॉट डॉग्स, किसी भी तरह की मैदे से बनी चीज, जलेबी, पकौड़े, समोसा, जो भी है, आप लोगों ने नहीं खानी है। लिख लिया डायरी पे, एक एक चीज का नाम जो मैंने लिया, इनको हल्के में मत लीजिएगा कि हम कभी कभार खा सकते हैं, नहीं, कभी कभार भी आप नहीं यूज कर सकते। समझे बात को कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही चीज़ें बारीक चीज़ें हैं, कोई नहीं बताता और किसी के पास समय भी नहीं, क्योंकि लोगों को पता है यूट्यूब पर किसी को समझाओ भी लोग समझते कम है, स्किप करके वीडियो देखते हैं। 15 मिनट की वीडियो बनाते हो, 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट में आप कितना ज्ञान लेते हैं। आप सोचिए, बिना पैसे के आपको एडवाइस देते हो, एजुकेशन दे रहे हो, फिर भी आप लोग नहीं समझते। कोई नहीं समझाने वाला मेरे भाई, ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर परहेज सुन लिया आप लोगों ने। और एक बात लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, बस अब वीडियो समझ लीजिए, खत्म ही होने वाली है वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, अब 1-2 मिनट समझ लिए। लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप पुरुष भाई किसी भी तरह का योगा प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बीपीएच होने के रिस्क को खुद बढ़ा रहे हैं भैया। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर लो, योगा प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, बताओ कौन से योगा करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि योगा करके मैं दिखा भी दूं कि योगा कौन से करने हैं, कैसे किए जाते हैं, एक स्टेप बता दूं करके, तो आप लोग कमेंट करिएगा आज की वीडियो में, जितना हो सके मैं आपको वीडियो में आने वाले समय में वीडियोस में पूरा योगा प्राणायाम करके दिखा दूंगा कि कौन सा योगा कब करना है, कितने टाइम करना है, कैसे करना है। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।